हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार को अपने में लाने के लिए स्वीकृति देते हैं। हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता जी, तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। 1967 में हरियाणा में एक विधायक हुए जिसका नाम गयाराम था, जिन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टियों को छोड़ा और दूसरे दल को ज्वाइन किया, जिसके बाद से ये मुहावरा बन गया आया राम गया राम। और बिहार की राजनीति में अगर देखें तो नीतीश कुमार पर ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। मैं हूं आदित्य शेखर और आपने देखना शुरू किया है द न्यूज टाइम। विस्तार से बताएंगे बिहार की बदलती राजनीति के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी कुर्सी। ठीक नीतीश कुमार इस लाइन को चरितार्थ कर रहे हैं। दल बदल जाता है लेकिन सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार रहते हैं। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कितना महत्वपूर्ण है, चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों का काम बिना नीतीश कुमार के संभव होता नहीं दिखाई देता। किसी भी पार्टी को अगर सत्ता में आना है, बिहार की जातीय समीकरण कह लें या बिहार की मजबूरी कह लें कि बिना नीतीश कुमार की किसी की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती। 1990 का दौर अगर आप याद करें तो लालू यादव के काफी करीब नीतीश कुमार रहे थे और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका दिल्ली में एक तरह से हवा बनाया था नीतीश कुमार। लेकिन वक्त का पहिया बदलता है और नीतीश कुमार जनता दल से अलग होकर समता पार्टी का गठन करते हैं। ये साल 1994 था जब वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर अलग पार्टी का गठन करते हैं और एनडीए में शामिल हो जाते हैं। लालू यादव ने संसद में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे मुंह में 32 दांत है, लेकिन नीतीश कुमार के पेट में ये 32 दांत है। दरअसल पेट में दांत होने का मतलब होता है वफादार नहीं होना। जरा एक बार इस बाइट को सुन लीजिए। हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है, जो वहां चले गए। पेट में दांत, पेट वाला दांत बड़ा खतरनाक होता है। 2014 में जब बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपना प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी को घोषित कर दिया तो उसके बाद नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। ये रिश्ता काफी दिनों तक रहा था जो टूटा 2014 में, और उसके बाद नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ गए और उनके साथ सत्ता साझा किया। लेकिन 2017 में उन्होंने अंतर आत्मा की आवाज को सुनते हुए फिर से आरजेडी से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए और फिर साल 2022 में वो एक बार फिर से एनडीए से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ गए और फिर से तेजस्वी यादव को उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कस्में भी खाया कि वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ कभी फिर से समझौता नहीं करेंगे। जरा इस बाइट को सुनिए। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। तो सुना आपने, वो खुद को समाजवादी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो कॉम्युनल पार्टी है, और ये कहकर वो कहते हैं कि वो जीते जी कभी भी इस पार्टी के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। लेकिन आए दिन वो बीजेपी के लिए अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते रहे और आरजेडी के साथ 18 महीना पुराना रिश्ते को तोड़ते हुए एक बार फिर वो एनडीए के साथ आने के लिए तैयार है। और इसकी कवायद उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जेडीयू के हटाकर ही शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि वो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बेहद करीब हो गए थे और ललन सिंह चाहते थे कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति देखें और एक तरह से जेडीयू और आरजेडी का विलय करा दिया जाए और मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव को बिहार में गद्दी पर बिठा दिया जाए। और इसका कई बार संकेत नीतीश कुमार भी दे चुके थे, लेकिन कहते हैं कि काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है
और नीतीश कुमार को यह डर फिर लगने लगा कि कहीं उनके खिलाफ कोई खेल ना हो जाए। लालू यादव ने अवध बिहारी चौधरी, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें अपने घर पर बुलाया था और एक बैठक किया था और इस पर चर्चा किया था कि किस तरीके से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कमान बिहार में दी जाए। लेकिन नीतीश कुमार इन सारी चीजों को भांपते हुए ललन सिंह को पहले पार्टी अध्यक्ष के पद से हटाते हैं और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा किया जाता है। उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में ट्वीट करते हैं, लेकिन उसमें केंद्र सरकार की तारीफ होती है। लेकिन फिर उस ट्वीट को बदलकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देकर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें के साथ न्याय किया है। जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए तो ये पूरी पटकथा आपको समझ में आएगी जो नीतीश कुमार ने लिखी है। दरअसल राज्यपाल के यहां कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ उप मुख्यमंत्री को भी पहुंचना होता है, लेकिन वो नहीं पहुंचते हैं। ठीक उनकी बगल वाली कुर्सी पर उनके नाम का पर्ची लगा होता है, लेकिन वो इशारे में अशोक चौधरी को बुलाते हैं। ये वही अशोक चौधरी हैं जो कभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आजकल नीतीश कुमार के बेहद प्रिय हैं और खासम खास हैं। और वो उस पर्ची को वहां से हटाते हैं और उसे गोला बनाकर वहीं पर फेंक देते हैं और खुद नीतीश कुमार के बगल में बैठ जाते हैं। और ठीक उनके बगल में बीजेपी के नेता विजय सिन्हा भी बैठे होते हैं और तीनों में बातचीत हो रही होती है। और यह तस्वीर बताने के लिए काफी था कि महागठबंधन में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और इन दूरी को अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि ये दूरी हुई कैसे। दरअसल नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया अलायंस बनाया गया और उसमें नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें संयोजक के पद के लिए लालू यादव उनके नाम का प्रस्ताव करेंगे, लेकिन लालू यादव की तरफ से उनके नाम का प्रस्ताव नहीं दिया जाता और कांग्रेस की तरफ से भी उन्हें जो तवज्जो की उम्मीद थी वो उन्हें नहीं मिल रहा था और सीट शेयरिंग का जो पेच था वो भी बिहार में फंस रहा था। और नीतीश कुमार को ये भांप लेते हैं कि जो हवा का रुख है वो किस करवट लेने वाला है, जिसके बाद का ये निर्णय कह सकते हैं। लेकिन मुख्य वजह जो है कांग्रेस के तरफ से उनकी अनदेखी और आरजेडी के तरफ से ये जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जो सोच थी, जो महत्वाकांक्षा थी लालू प्रसाद यादव की, वो नीतीश कुमार भांप चुके थे और उससे वो झटका देकर एक बार उन्हें उनकी हैसियत भी दिखाना चाहते थे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को बेहद पसंद करते हैं और इन पर अभी तक किसी भी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, जबकि इन्होंने इतने दिन राजनीतिक जीवन में खुद को खपाया है। कर्पूरी ठाकुर की जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अप्रत्यक्ष रूप से आरजेडी पर निशाना साधा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्पूरी ठाकुर के तरह ही उन्होंने भी राजनीति में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बढ़ावा नहीं दिया। जिसके बाद रोहिणी आचार्य का नीतीश कुमार पर हमलावर ट्वीट आता है और कहा जाता है कि वो भी एक मुख्य वजह है इन लोगों के दूरी के बीच का। आपको याद ही होगा जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो अमित शाह जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी और एनडीए का दरवाजा बंद हो चुका है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है और कहते हैं कि राजनीति में लोग सुविधा के अनुसार से अपनी बात को रखते हैं और एक दरवाजा हमेशा खोल कर रखते हैं, जिसका जवाब सुशील मोदी दे रहे हैं कि राजनीति में हमेशा के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं होता है। जरा इसे सुनिए। हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता जी, तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है। और कहा जाता है कि आरजेडी के 3 बड़े मंत्री का विभाग बदलने से भी लालू यादव भी नाराज चल रहे थे और वो नीतीश कुमार की सरकार गिराना चाहते थे और यही मुख्य वजह रहा है जो नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो रहे हैं।
और इससे पहले भी लालू यादव कभी भी नीतीश कुमार पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं, जरा इस बाइट को सुनिए आप। न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से लालू यादव महज 6 सीट दूर थे और ये वो चाहते थे कि अगर उनके साथ हम यानी कि जीतन राम मांझी आ जाए तो 4 सीट उन्हें मिल जाएगा और सिर्फ 2 सीट का इंतजाम करना होगा, जिसके लिए वो ललन सिंह पर निगाहें टिकाए हुए थे। आने वाले दिनों में जेडीयू की सरकार गिर जाती और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते और ललन सिंह जेडीयू को तोड़ देते अगर वो मर्ज नहीं करती आरजेडी के साथ, जिसको भांपते हुए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अवगत कराइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।